बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे संत से परिचित कराएंगे जिनके पैरों के नीचे अपना सिर रखने नेता और अंग्रेज तक आ जाया करते थे। इन बाबा का जन्म अज्ञात है, यहां तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं हुआ है। कहा जाता है कि वे करीब 900 साल तक जिंदा रहे थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 वर्ष तो कुछ लोग 500 वर्ष भी मानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे, देवराहा बाबा। जी हां, देवराहा बाबा, जिनके दर्शन करने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। पूज्य बाबा जी महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। श्रद्धालुओं के कथन अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई वस्तु होती भी नहीं थी। श्रद्धालुओं को कोताहुल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में आखिर आता कहां से है। जनश्रुति के मुताबिक वे खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होती थी। लोगों में विश्वास था कि बाबा जल पर भी चल सकते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। ऐसा भी मानना है कि वे किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वे पल भर में काबू में कर लेते थे। ऐसा भी मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन, कहां उनके बारे में चर्चा हुई। वे अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वे फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देख अचंभित रह जाते थे। वे उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फोटो नहीं बनता था। वे चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तु पर नियंत्रण था। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनके चमत्कार खोजते देखी गई। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष, वनस्पति भी अपने को आश्वस्त अनुभव करते रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा था। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधु संतों का भी उनके आश्रम में समागम होता रहता था। उनसे जुड़ी कई घटनाएं इस सिद्ध संत को मानवता, ज्ञान, तप और योग के लिए विख्यात बनाती है। ये बात 1987 की है। जून का महीना था। वृंदावन में यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई थी। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिया। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस ऑफिसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। ऑफिसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहां अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम का नाम भी होगा कि वे साधु संतों का पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा।
ये पेड़ जब इस बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि ये दिल्ली से आए गए अफसरों का आदेश है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ भी तो नहीं काटा जा रहा, इसकी एक टहनी ही काटी जा रही है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। फिर आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल कर देता हूं। और आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। अब इसे आप क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसी चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वे हठ योग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, ताटक समाधि आदि पर वे गूढ़ विवेचन करते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता था, तो वे संबंधित विषयों पर अपने प्रतिभा से सबको चकित कर देते थे। लोग यही सोचते थे कि इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वे सिद्ध थे। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वे भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने आई। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश के प्रधानमंत्री बने। बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे। उनके चमत्कार हजारों लोगों को झंकित करते रहे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वे धन्य हो गया। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे मगर कांटे विहीन। यही नहीं, वे खुशबू भी बिखेरते थे। उनके दर्शन को प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता था। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिन बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिस कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। ख्याति इतनी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आया तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में माइल गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते समय उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, कम से कम देवराहा बाबा से जरूर मिलना। ये सन 1911 की बात है। जॉर्ज पंचम की यह यात्रा तब विश्व युद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों को बरतानिया हुकूमत के पक्ष में करने की थी। उससे हुई बातचीत बाबा ने अपने शिष्यों को बताई भी थी, लेकिन कोई भी उस बारे में बातचीत करने को आज भी तैयार नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब कोई 2-3 साल के रहे होंगे जब अपने माता पिता के साथ वे बाबा के यहाँ आए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े, ये बच्चा तो राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। बाबा देवराहा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी।
खतरनाक जंगली जानवरों को वो पल भर में काबू कर लेते थे। उनके भक्त उन्हें दया का महासमुद्र बताते थे। जो भी बाबा के दरबार आया, बाबा से भरपूर दया लेकर गया। वितरण में कोई विभेद नहीं। वर्षजल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब बरसा। मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवाई है। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का क्या सवाल है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नजर, कड़क आवाज, दिल खोलकर हंसना, खूब बतियाना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी कि दशकों बाद भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते और उसके दादा परदादा तक का नाम व इतिहास तक बता देते, किसी तेज कंप्यूटर की तरह। बाबा बलिष्ठ कदकाठी के थे, लेकिन देह त्यागने के समय तक वे कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उनका पूरा जीवन मचान पर ही बीता था। लकड़ी के 4 खंभों पर टिके मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मचान पर वे साल के 8 महीने बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी करते थे। खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण जो भी कुछ लेकर पहुंचे उसे भक्तों पर ही बरसा दिया। उनका बताशा मखाना हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटती थी। और फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का मिजाज बदल गया। यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर आमादा था। 19 तारीख को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समुद्र को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा। और इन्हीं सबके बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंद रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। प्रियजनों, यदि आप इस जानकारी से अभी तक अनभिज्ञ थे तो कृपया शेयर द्वारा अपने अन्य मित्रों को भी इससे अवगत जरूर कराएं। बाकी इतने धैर्य से हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। जय देवराहा बाबा।